भारत अपनी संस्कृति और विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज यह एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। लेकिन एक चीज अब भी हमारी तरक्की की राह में बड़ी दीवार बनी हुई है, पुरानी और कमजोर तकनीक। खेती से लेकर फैक्ट्री, स्वास्थ्य से लेकर सड़कों तक, हर जगह कई जगह पुरानी तकनीक पर काम हो रहा है। खेती में अब भी पुराने औजार और सिंचाई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिससे किसान मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आय स्थिर नहीं रहती। उधर फैक्ट्रियों की पुरानी मशीनें न तो अच्छे प्रोडक्ट बना पाती हैं और न ही सस्ती कीमत पर, जिसकी वजह से हम दुनिया से पिछड़ जाते हैं। ब्रिटिश काल में कई रिसर्च संस्थान बनाए गए थे, लेकिन उनका मकसद भारत का विकास नहीं बल्कि हमारे संसाधनों का दोहन करना था। आजादी के बाद भारत ने अपने संस्थान खड़े किए, ISRO, DRDO, ICAR, IITs और CSIR। इन्होंने हमें मंगल मिशन, स्वदेशी मिसाइलें और नई किस्म की फसलें दी। ये हमारी असली उपलब्धियां हैं। लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। रिसर्च के लिए कम पैसा, सरकारी रुकावटें, इंडस्ट्री और रिसर्च के बीच कम तालमेल और लोगों में स्किल की कमी। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसी योजनाएं शुरू की। इनसे इंडस्ट्री को आधुनिक तकनीक मिले, डिजिटल ढांचा मजबूत हो, नए नए स्टार्टअप्स बढ़ें और युवाओं को नई स्किल्स सिखाई जाए। आज गांवों तक डिजिटल इंडिया पहुंचा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर और स्किल मिशन लाखों युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, विकसित देशों के मुकाबले अभी भी हमारे पास कम बजट, अधूरी सुविधाएं और डिजिटल ज्ञान की कमी है। लेकिन लगातार सुधारों और निवेश से हम इस दूरी को तेजी से कम कर रहे हैं। अब जरूरत है सबके मिलकर कदम बढ़ाने की, आसान नीतियां, ज्यादा रिसर्च फंडिंग और सरकार उद्योग की साझेदारी। अगर भारत ने आधुनिक तकनीक को अपनाया और नवाचार को बढ़ावा दिया, तो हमारी असली ताकत खुलकर सामने आएगी। तभी हम सबका विकास कर पाएंगे और 21वीं सदी में तकनीक के वैश्विक नेता बन पाएंगे। भविष्य डिजिटल है, भविष्य तकनीक से भरा है और भारत इसे लीड करने के लिए तैयार है।